नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनावी शंखनाद भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। पीएम से लेकर बीजेपी का आला कमान आने वाले 7 दिनों में मध्य प्रदेश को यह समझाने के लिए आ रहा है कि बीजेपी ही विकल्प है। साथ ही अपने 9 साल के कामों को जनता को गिनाने भी आ रहा है। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस कह रही है कि नेताओं के दौरे से बीजेपी का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जनता के बीच विश्वास को खो दिया है। अब इसके बाद सवाल उठ खड़ा होता है कि राष्ट्रीय नेताओं के दौरे बीजेपी को कितना फायदा देंगे। एमपी में चुनावी रणनीति में फिलहाल कौन आगे रहेगा? क्या एमपी में कांग्रेस को मात दे पाएगी बीजेपी? बीजेपी की रणनीति पर किस तरीके से कांग्रेस पार कर पाएगी? ये आज के हमारे सवाल हैं। और दिग्गज दौरे दंगल, बीजेपी का होगा मंगल, ये हमारा विषय है जिस पे हम बहस करेंगे। तो पहले एक रिपोर्ट और उसके बाद करते हैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता से सीधी बहस। और युद्ध के नगाड़े बज गए। मध्य प्रदेश के चुनावी समर की रणभेरी बज चुकी है। सियासी दल अपनी अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 5 महीने और लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में बीजेपी की टॉप लीडरशिप मध्य प्रदेश के सियासी मैदान में उतर गई है। 24 जून शनिवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसंपर्क अभियान में इंदौर दौरे पर रहेंगी, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 और 27 जून को भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के कार्यकर्ताओं की वर्कशॉप लेंगे और 27 जून को पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल और शहडोल के दौरे पर आएंगे। प्रदेश बीजेपी संगठन इन दौरों की तैयारी में जुटा है। 27 जून को शहडोल में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। इन यात्राओं का शुभारंभ माननीय अमित शाह जी करेंगे। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद प्रधानमंत्री जी का होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री जी का शहडोल कार्यक्रम है 27 तारीख को। ध्यान यात्राओं का समापन भी होगा। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही बीजेपी नेता न केवल लोकसभा विधानसभा क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं, बल्कि समाज के प्रबुद्ध लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। मकसद है जमीनी स्थिति का आकलन कर उसमें सुधार लाना। इधर कमलनाथ कांग्रेस के लिहाज से कमजोर सीटों पर लगातार दौरा कर रही हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 जून को महाकौशल से चुनावी शंखनाद कर चुकी हैं। 30 मई से 30 जून के बीच में 14 नेता लगातार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा क्षेत्रों की 230 विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों की रचना इस दृष्टि से हुई है। पंच से लेकर और प्रधानमंत्री तक लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस को फर्क पड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो चद्दर तान के सोएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मौसम विभाग की रिपोर्ट हमें मिल जाए। कल इतना मौसम खराब नहीं था कि माननीय गृह मंत्री जी का विमान आ नहीं सके। तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाई, इसलिए गृह मंत्री जी नहीं आ पाए। बहाना बना दिया गया तेज़ बारिश की वजह से मौसम ख़राब था। अब तो प्रकृति भी इनका साथ नहीं दे रही ना, तो कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगी बीजेपी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मध्य प्रदेश में इस बार सत्ता का संग्राम बेहद दिलचस्प होने वाला है। कर्नाटक की जीत के बाद से कांग्रेस खासी उत्साहित है और इसी उत्साह में राहुल गांधी मध्य प्रदेश में 150 सीट जीतने का दावा कर चुके हैं। तो बीजेपी ने भी अब की बार 200 पार का नारा दिया है। लेकिन जमीनी स्तर पर कौन कितना मजबूत है, इसका आकलन तो फील्ड में ही दिखेगा। सवाल ये भी है कि दिग्गजों के दौरे सियासी दंगल में कितना काम आएंगे। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो 1 महीने के भीतर 14 बड़े नेता और 7 दिन के अंदर 3 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश का दौरा करने आ रहे हैं। हमारे साथ 2 बड़े खास मेहमान हैं। गोविंद मालू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। गोविंद मालू जी, पहला प्रश्न आपसे ही उठ खड़ा होता है, चूंकि आप लगातार दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस कह रही है कि आप जनता के बीच विश्वास खो बैठे हैं। चूंकि मौसम इतना भी खराब नहीं था कि हेलीकॉप्टर उतर न सके, लेकिन भीड़ कम थी। ये कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है। देखो, कांग्रेस को तो किसी भी चीज में नकारात्मकता ढूंढना की आदत होगी, जो खुद नकारात्मक हो चली और विश्वास खो चुके। ये कौन सा पैमाना इनके पास है? कोई बैरोमीटर, कोई थर्मामीटर, कोई ऐसा कुछ है इनके पास कि विश्वास खो चुके कि नहीं खो चुके? तो जनता ने बार बार इतना लिटमस टेस्ट हो गया, उसके बाद इनको समझ में नहीं आता है।
कि विश्वास किसके प्रति है, किसके प्रति अविश्वास है। देखिए, हमारे नेता यदि जनता के बीच में जाते हैं तो अच्छी बात है, इनके नेता यदि ऐसी चैम्बर में बैठे हैं तो ये अच्छी बात है कि नहीं है, ये तो इनको समझना चाहिए। जनता के बीच में नेता को रहना चाहिए और वो रह रहा है। 9 साल के माननीय मोदी जी के कालखंड का कार्य पद्धति का, विकास के कार्यों का, सामाजिक कल्याण की और सामाजिक सरोकार की योजनाओं के बारे में हम इसलिए बखान कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उनका लाभ लोगों तक पहुंचाया है। हमने विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। वर्षों से चली आ रही विलंबित योजनाओं को हमने पूरा किया है। ये तो शिलान्यास करके छोड़ देते तो उद्घाटन करने का मौका ही नहीं मिलता था इनको। तो हमारी तो कार्यकाल में जिसका शिलान्यास हुआ उसका उद्घाटन भी हमने किया। हमने कई सारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया है, क्रियान्वयन किया है। इसलिए हम जनता के बीच में जाकर 9 साल की उपलब्धियों का बखान भी कर रहे हैं और उन वर्गों के बीच में जाकर उनके बारे में कह रहे हैं कि भाई हमने ये किया था और अब तक इसके लाभ पहुंचे हैं। यदि नहीं किया होता, जैसे गरीबी नहीं हटाई तो कैसे जाएंगे गरीब के बीच में? ये किसानों के कर्जे माफ नहीं किए तो कैसे जाएंगे किसानों के बीच में? जा ही नहीं सकते। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग लगातार जन जागरण कर रहे हैं। कई योजनाओं को के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी सीखो कमाओ से लेकर जन क्रांति से लेकर कई सारी योजनाओं के बारे में जनता तक एक सांस में अपनी बात कह देते हैं। यदि वो नहीं फलीभूत होती तो जनता उनको घुसने भी नहीं देती। जिस तरह कांग्रेस को और कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं को जनता इस तरह से अलग अलग स्थानों पर जो उनकी हो रही है। स्वदेश जी, ठीक है सर, आपका समय समाप्त होता है। स्वदेश जी, वो कह रहे हैं कि हमने 9 साल काम किया है, हमने 18 साल काम किया है, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन आप तो चद्दर तान के सो रहे हैं, आप जनता के बीच जा ही नहीं सकते, ये बीजेपी का कहना है। इस पे आपका क्या मानना है? भारतीय जनता पार्टी राहुल जी कुछ भी कहती रहे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 160 विधानसभाओं में इनकी विकास यात्रा को जनता ने खदेड़ा। ये सबने देखा, सोशल मीडिया और मीडिया में भी वायरल हुए इनके वीडियो कि इनके विधायकों को जनता खदेड़ रही है। रहा सवाल, बात करते हैं बड़े नेताओं की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हिमाचल भी गए थे, वहाँ नकार दिया जनता ने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ताबड़तोड़ रैलियाँ कर्नाटक में भी की थी, वहाँ भी भाजपा का फाटक लगा कर आए। मध्य प्रदेश में आने की बात हो रही थी, तब अमित शाह जी के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई तो वापस बैरिंग चले गए। अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय आ रहे तो सिर्फ कार्यकर्ताओं तक सीमित रह गए कि कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकार भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रही। सरकार इसलिए कि सरकारी तंत्र को भीड़ इकट्ठा करने के लिए लगाती है भाजपा, तो सरकार भी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रही। कुल मिलाकर के जनता ने आपको नकार दिया है। आप फिर सिर्फ फटब्बल भाजपा में मचा हुआ है, आपका स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। यहाँ तक कि जिन कमलनाथ जी को आज तक 40 साल के राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्ति इतना सा आरोप नहीं लगा पाया, उसके झूठे आपने पोस्टर लगवाने की कोशिश की। कमलनाथ जी को नीचा कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि कमलनाथ जी सत्य के साथ रहते हैं, सत्य के साथ चलते हैं। मध्य प्रदेश की जनता उस सत्य की आवाज़ को पहचानती है, कमलनाथ जी के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी महाराज, शिवराज और नाराज 3 गुटों में बटी हुई है। इनके नेता लगातार सुपरफास्ट एक्सप्रेस तो छोड़िए, बुलेट ट्रेन से भाग रहे हैं भाजपा छोड़ करके। कांग्रेस में आज ही प्रताप भानु सिंह जी आज ही आए हैं, कांग्रेस में शामिल की ध्रुव प्रताप सिंह जी। कुल मिलाकर के मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में वही भगदड़ मचने वाला है जो कर्नाटक में मचा था। मध्य प्रदेश की तस्वीर अब ऐसी स्पष्ट होने लगी है कि 150 प्लस सीटें कांग्रेस की आएंगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये कितने भी केंद्रीय नेताओं को बुला रहे, जब उनके टॉप लीडर माननीय प्रधानमंत्री जी को नकार दिया जनता ने, तो अब छोटे नेताओं की गिनती क्या है? गोविंद मालू जी आधार ये बना रहे हैं स्वदेश शर्मा जी की इसके पहले हिमाचल और कर्नाटक में भी तो प्रधानमंत्री और आला नेता गए, लेकिन वहां जनता ने नकार दिया। जो राज्य की योजनाएं हैं 160 विधानसभा में नकार दिया, तो कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये कांग्रेस का मानना है। क्या हकीकत में ऐसा है? वहां भी नहीं नकारा है और मध्य प्रदेश में भी नहीं नकारा है। ये गलत फहमी में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तो किसी ने नहीं नकारा। इनकी सरकार बन गई थी जैसे तैसे, उसके बाद 28 सीटें मिली कि नहीं? हिमाचल में क्या हालत हुई और कर्नाटक में क्या हुई, दिल्ली में क्या हुई? अरे साहब, आप लोकसभा के चुनाव में के नाम पे चुनाव लड़ते हो, अभी भी आप बखान कर रहे थे तो प्रधानमंत्री के ही कर रहे थे। आपने एक योजना या एक बार भी नाम मुख्यमंत्री का लिया आपने? मादा रखो मालूम साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप माननीय प्रधानमंत्री जी का ही राग अलाप रहे थे, अभी तक आपने मुख्यमंत्री की एक योजना की बात नहीं की। विपक्षी दल
जनता की तो दूर की बात है। तो उनको लगातार नकारा है, जनता नकार रही है। देखिए आपका 2014 में बिल्कुल आप अपर पर थे और अब आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है। आपने देखा होगा 2018 के चुनाव में जितने एमपी बैठते मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि महाराष्ट्र, आपकी सरकारें चली गई। अब लगातार आप नीचे जाते जा रहे हो। स्वदेश जी कम से कम उनकी बात तो आ जाने दीजिए। गोविंद मालू जी की बात तो आ जाए ना। एक मिनट, टेलीविजन पर भी अराजकता आपके दिमाग में घुस रही अराजकता है। आप अनुशासन नहीं रह सकते क्या? मुझे समझ में नहीं आता है। कांग्रेस को अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो देश की स्थिति कांग्रेस ने दुर्गति की है उसका खामियाजा इन्होंने पूरे देश में भुगता है। इनको लाले पड़ गए विपक्ष के नेता के पद के लिए जितनी अर्हता चाहिए, जितने सदस्य चाहिए, वो संसद सदस्य नहीं मिल पाए। आज विपक्षी दल कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस को हम तो इतनी सीटें देंगे, 5 राज्यों 8 राज्यों में तो कह दिया कि आप इधर मुंह करके न देखना। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है श्रीमान। हम पूरे देश में हमारी स्वीकार्यता है, हमारे प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता है और देश का मान वो अमेरिका जाके अभी बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी वो सौगात लेकर आ रहे हैं। चुनाव तो दूर है, 4 महीने बाकी हैं। अभी कहाँ चुनाव की बात करते हैं आप? क्या काम बंद हो जाता है 4 महीने पहले? विकास के काम अबाधित रूप से चलते रहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार भी एक रोज कुछ नया उपक्रम कर, नई योजना लाती है। लगातार काम कर रही है, 1000 रुपए की हमने बात की, ठीक है। गोविंद मालू जी में पहुंच गए। गोविंद मालू जी, अब स्वदेश जी भी इसी मंच पे हैं। स्वदेश जी, आप एक एलिगेशन लगा रहे हैं इस डिबेट की शुरुआत में ही कि अमित शाह जी बालाघाट इसलिए नहीं आ पाए चूंकि वहां पे भीड़ नहीं थी। तो आपके पास कोई रिपोर्ट है? आपने कोई कमेटी बनाई कि आप ये बात हवा में कह रहे हैं? जी नहीं, वहां के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वीडियो बना के वायरल किए। कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लोगों में नाराजगी थी। जैसे कार्यक्रम में हुआ तो इनके मंत्रियों को वो तो पूछ रहे हैं कहां से देखा आपने? सोशल मीडिया में कहां से देखा आपने? लगातार सोशल मीडिया में चलता रहा। कुल मिलाकर के आप कुछ भी कहते रहिए, जनता आपका साथ छोड़ चुकी है, जनता आपके साथ नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो। और आपका और बता दूं मालू साहब, आपका देवतुल्य कार्यकर्ता भी आपसे बहुत दूर जा चुका है। देवतुल्य कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है। आपने सरकार तो हत्या ली, सिंधिया जी को लेकर के सरकार हत्या ली, लेकिन आपका वो गोविंद मालू जी आ रहा हूँ उपचुनाव के देखिए एक एलिगेशन और यहाँ पर बीजेपी आप पे लगा रही है। मैं आ रहा हूँ सर, हो गया। गोविंद मालू जी वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास नेता है और नीति है, इसीलिए हमारे बड़े नेता और यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। क्या आपके पास इसका अभाव है स्वदेश जी? और कार्य पद्धति है। ठीक है स्वदेश जी, आपके पास फ्रेंचाइजी है कांग्रेस की। हमारी श्रद्धेय प्रियंका जी ने जिस दिन संक्रांत किया ना, चुनाव का बिगुल बजाया, भाजपा परेशानी में है। और मैं लगातार देख रहा हूँ अमित शाह जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, लगातार दौरे करने के लिए कह रहे हैं। उनको पता है कि प्रियंका जी की आंधी चलेगी, माननीय कमलनाथ जी की आंधी चलेगी मध्य प्रदेश में। जो कर्नाटक में होगा वही गदा चलने वाला है मध्य प्रदेश में, और गदा चलेगा और आपके जैसे लोगों को खदेड़ के मध्य प्रदेश से बाहर करेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री पद की शपथ मैं पहले बता देता हूं आपको, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और आप विपक्ष में फिर चिल्लाएंगे। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन आप क्योंकि आपको विपक्ष में चिल्लाना ही पड़ेगा। स्वदेश जी कह रहे हैं कि वो तो पूरा एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी शपथ लेंगे और आप विपक्ष में बैठेंगे। हालांकि मैं उनसे आधार पूछूंगा, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? ये कांग्रेस के लोगों की आदत है कि खूब सपने देखना, खूब बांग देना। ये जमाने चले गए जब कांग्रेस से खंबा खड़ा होता था और जीत जाता था। अरे आपने कहा था पिछले बार अमित शाह जी ने अब की बार 200 पार, क्या हुआ था 18? बताइए। वही नारा आप फिर दोहरा रहे हैं। अब कौन सा जादू मंत्र हो गया? मोदी जी और अमित शाह कौन सा जादू मंत्र हो गया? नेता आपके पास नहीं है, बल्कि ये और हो गया आपने जो लोकतंत्र का लोकतंत्र की जो हत्या की थी, आपने जनादेश का खंडन किया और आप जिन विधायकों ने जनता का मत बेचा उनको स्वदेश जी गोविंद मालू जी कह रहे हैं, गोविंद मालू जी कह रहे हैं आपस में बहस कीजिए, आपस में बहस नहीं सर, प्लीज आपस में बहस नहीं। गोविंद मालू जी का कहना है कि हमारे पास प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे बड़े नेता हैं,
आपके पास कोई बड़े नेता नहीं है। देखिए, उनकी केंद्र में सरकार है, इसलिए केंद्र में मंत्रिमंडल होता है, लेकिन चेहरे जितने भी होते हैं सजे सजाए मेकअप वाले, ये चेहरे ज्यादा नहीं चलते। तेज बारिश आंधी आई और उनका मेकअप धुल जाता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर बार दूंगा, नहीं दिए किसी को भी रोजगार, 2 लाख नौकरी तक और छीन ली लोगों की। कुल मिला के आज बात करें 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, नहीं आए तो वो सारा मेकअप उतर गया है, चेहरे बचे ही नहीं है। जनता के सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के खड़े। अब तो ये अब कोई आवरण नहीं बचा है, जनता जान चुकी है। और जनता इसलिए आपको खदेड़ रही है, खदेड़। अब ऐसे खदेड़ रही है 23 में, गोविंद मालू जी, 24 में थे। और कांग्रेस आपको क्या है, ओपनिंग स्टेटमेंट में आ रहा हूं स्वदेश जी, कांग्रेस ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कह रही थी कि विकास यात्रा में 160 विधानसभाओं में खदेड़ा गया, और अभी भी कह रही है। ये इनका आधार क्या है? इनका आधार क्या है? देखिए, इनका कोई आधार नहीं, ये झूठ बोलते हैं, इनको झूठ बोलने की आदत है, और ये लोगों को सब बाग दिखाते हैं, और नाटक कंपनी के लोग हैं ये। इनके तो जिलों में जो जुतम पैदा चल रही है, जो जिले के अध्यक्ष को और इनको उठा के कुर्सी से फेंक रहे हैं। कई जगह दिग्विजय सिंह जी के सामने टकराहट हो, कहीं इनके यहाँ जिले का अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है, खंडवा में झगड़ा हुआ। अरे भाजपा की बात करो ना, आप क्या है, उज्जैन में क्या हुआ, जिले का अध्यक्ष को हटा दिया, उसकी बात कर दो। अभी तो संगठन की फाइटिंग लड़ लो, जनता से बाद में लड़ना हमसे। अरे कांग्रेस का तो हम सवाल लेंगे, आप अपना बताओ। शिवराज महाराज और नाराज, इस तरह से कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे लगे, दिग्विजय सिंह चले जाओ के नारे लगे, तो उनको कहना पड़ा चलो चलो। उन्होंने एक आपस में कॉलर पकड़ रहे हैं, एक दूसरे की उठा के फेंक रहे हैं, कुर्सी फेंक रहे हैं। ये तो स्वदेश जी कह रहे हैं कि आपके यहाँ खींचतान है। एक चीज जरा बताइए, कांग्रेस जो बड़े नेता बीजेपी के आ रहे हैं, कांग्रेस इसे कैसे काउंटर करेगी? ये तो गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि आप ही क्या खींचतान है। गोविंद मालू अपनी मुंह से कुछ भी कहते रहे, ये बात जनता जानती बहुत अच्छे से। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से 18 में लड़ी थी ना, ठीक उसी तरह उसी तर्ज पर माननीय कमलनाथ जी के साथ चल रही है पूरे कार्यकर्ता, और घर घर जाने की तैयारी में लगे कार्यकर्ता। मंडलम सेक्टर लगातार हमारे बैठक कर रहे हैं, 20,000 से ज्यादा मंडलम सेक्टर बन चुके हैं, लगातार उनकी बैठकें चल रही है, और हम घर घर फोन। और ये भारतीय जनता पार्टी की कागज के शेर कभी नहीं दहाड़ेंगे। ठीक है, अब हम फाइनल निष्कर्ष की तरफ आते हैं, फाइनल कमेंट लेते हैं। गोविंद मालू जी, बड़े बड़े नेताओं के दौरे हैं, इससे क्या आने वाले समय में चुनाव में बीजेपी को फायदा होने वाला है? ये दौरे क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये दौरे इसलिए हो रहे हैं कि 9 साल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वर्णिम कार्यकाल के लिए पूरे देश भर में संगठन की रचना, संगठन के निर्देश और संगठन की योजना के अनुसार हर प्रदेश में इस तरह के आयोजन 30 दिन हो गए, और ये 30 दिन के आयोजन में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उद्यमियों से कहीं मिल रहे हैं, कहीं महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। यानी आपने बता दिया बीजेपी का, इसलिए हमने 9 साल की उपलब्धियां जनता के बीच में ले जा रहे हैं। इसे कैसे काउंटर करेंगे? कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी जो बीजेपी के बड़े नेता दौरा कर रहे हैं? जिस राज्य में दलित, आदिवासी और महिला उत्पीड़न चरम पर हो, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश अत्याचार में पहले नंबर पर है, भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर है। शिक्षा भ्रष्टाचार हो, चाहे महाकाल लोक का भ्रष्टाचार हो, लगातार भ्रष्टाचार में आंकन डूबी हुई सरकार है। और यह भ्रष्टाचार कब पोल न खुल जाए, यानी आज की इस बहस में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसके पास नेता है और नीति है, इसीलिए वो जनता के बीच जाकर जन जन की बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी जनता से विश्वास खो चुकी है, कांग्रेस का कहना। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमारा विश्वास बना हुआ है। बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए गोविंद मालू जी, आपका धन्यवाद, और स्वदेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।